नमस्कार प्यारे साथियों मैं का स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लासेज में। साथियों, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 में अपने सिलेक्शन का सपना पूरा करना चाहते हैं तो साथियों, आज हम आप लोगों के लिए संपूर्ण हिस्ट्री की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें कि दोस्तों हम लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चंस कवर कराए हैं। जिसमें कि दोस्तों हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन देखते देखते उन टॉप 50 क्वेश्चंस को टॉप 200 क्वेश्चंस में तब्दील कर देंगे, यानी कि उनको दोस्तों टॉप 200 क्वेश्चन में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इन सेशंस को देखिए और अपने जो आंसर हैं वो कमेंट में मुझको बताते रहिए। ठीक है, जिससे कि दोस्तों आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे और जब आप लोग एग्जाम हॉल में एग्जाम देने के लिए बैठे 25, 26 और 27 अप्रैल को, तो दोस्तों आप लोग एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी नर्वस ना हो। ठीक है, और आप लोगों को ऐसा लगे कि जैसे आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए, तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। दोस्तों धर्म से रिलेटेड जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इनसे रिलेटेड आप लोगों को एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछेगा। दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऋषभनाथ दोस्तों फर्स्ट तीर्थंकर थे और दोस्तों महावीर स्वामी ये लास्ट यानी कि 24वें तीर्थंकर थे। और दोस्तों जैन धर्म जो है इसको दोस्तों अनीश्वरवादी माना जाता है। क्या दोस्तों, अनीश्वरवादी। ये दोस्तों ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैन धर्म कैसा है, ईश्वरवादी है, अनीश्वरवादी है, इनमें से कोई नहीं या कुछ और। तो दोस्तों अनीश्वरवादी। ठीक है, ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। पाषाण युग के दोस्तों 3 काल हैं। एक दोस्तों है पूरा पाषाण काल, फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल। यानी कि दोस्तों ताम्र पाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों पाषाण युग के अंतर्गत नहीं आता है। नव पाषाण के बाद दोस्तों ताम्र पाषाण काल आया था। आज से लगभग दोस्तों 5000 ईसा पूर्व सबसे पहले मानव ने तांबे का यूज किया था। तो दोस्तों पाषाण काल में 3 काल आ जाएंगे, पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है दोस्तों लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ खाली स्थान में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कह रहा है कहाँ स्थित है। दोस्तों चंपारण में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंपारण दोस्तों बिहार में स्थित है। और दोस्तों जो लौरिया नंदनगढ़ चंपारण में स्थित है ये गंडक नदी के तट पर स्थित है। किसके दोस्तों, गंडक नदी के तट पर। और दोस्तों इस शिलालेख का, ये जो लौरिया नंदनगढ़ शिलालेख है, इसका दोस्तों अशोक ने क्या करते हैं, अशोक ने इसका स्थापत्य करवाया था इस शिलालेख का। दोस्तों अब अशोक आ गया है, इसका मतलब ये शिलालेख मौर्य वंश से रिलेटेड है। किससे है दोस्तों, मौर्य वंश से रिलेटेड। तो दोस्तों आप लोग देखिए कितने क्वेश्चन बता दिए। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ मौर्य वंश से रिलेटेड, अशोक ने इसको बनवाया, बिहार में दोस्तों स्थित है यानी कि चंपारण में, और दोस्तों गंडक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों मैंने जैसे आपसे कहा है कि अगर आप लोग इस सेशन को पूरे को अच्छे से कंप्लीट कर ले रहे हैं तो दोस्तों कम से कम 200 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को केवल एक इस सेशन से देखने को मिलेंगे। और अगर आप इसको कंप्लीट करके पूरा याद कर ले रहे हैं तो आपके एग्जाम में कम से कम 10 प्लस क्वेश्चन केवल इस क्लास से आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। यह भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। पाषाण कालीन कह रहा है शिला चित्रकारी दोस्तों भीमबेटका की गुफाओं में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये दोस्तों मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में दोस्तों रायसेन जिले में, किसमें, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं, और इसी से दोस्तों शिला चित्रकारी मिली है पाषाण कालीन। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में, ये दोस्तों नहीं, गलत है, पंजाब भारत में है। कह रहा है कि कौन सा स्थल पंजाब भारत में है। दोस्तों रोपड़, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंजाब में दोस्तों स्थित है रोपड़ जिला। दोस्तों रोपड़ जिला में स्थित है रोपड़, ये दोस्तों सतलज नदी के तट पर स्थित है। किसके दोस्तों, सतलज नदी के तट पर स्थित है रोपड़। ठीक है, 1950 ईस्वी में दोस्तों इसकी मतलब खोज की थी बीबी लाल ने। किसके, बीबी लाल ने, इनकी बीबी ने इनको लाल कर दिया था, तभी दोस्तों इन्होंने खोज की रोपड़ की 1950 ईस्वी में, पंजाब में सतलज नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आप लोगों को केवल क्लास को दोस्तों सुनते रहना है। ठीक है, और अपने आंसर जो है चाहे सही हो चाहे गलत वो मुझको कमेंट करके बता देना है। कहता है कि दोस्तों हर्ष चरित्र का
लेखक कौन है? हर्षचरित बुक है, उसका लेखक हमसे पूछ रहा है, बताइए कौन है? दोस्तों हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर्षचरित ने दोस्तों बाणभट्ट ने लिखी, मतलब बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी है। और एक बुक इनकी और है, एक बुक है दोस्तों कादम्बरी। क्या है दोस्तों? कादम्बरी। और दोस्तों जो कालिदास है, इनके दोस्तों बहुत सी बुकें हैं। मालविकाग्निमित्रम है दोस्तों, रघुनाथ वंशम है, बहुत सी बुकें हैं। कल्हड़ इनकी दोस्तों राजतरंगिणी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। कह रहा प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवास दत्तम किसने लिखा था? अभी दोस्तों पूछा हर्षचरित ने बाणभट्ट, अब स्वप्नवास दत्तम। स्वप्नवास दत्तम भास ने लिखा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों जो बुकें हैं, ये दोस्तों हमारे पुराने इतिहास को बताती हैं। इस वजह से आपसे एक या दो बुक जरूर पूछेगा, आप लोग इन बुकों को याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बृहदेश्वर मंदिर खाली स्थान में है। मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, यानी कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों तंजावुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तंजावुर दोस्तों कहां पर है? तंजावुर है तमिलनाडु में, वहीं दोस्तों स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, इसको राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। क्या दोस्तों? राज राजेश्वर। बृहदेश्वर आ जाए चाहे राज राजेश्वर आ जाए, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? शेर शाह सूरी अथवा शेर खान, इसका असली नाम फरीद था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शेर शाह सूरी ने सूर वंश की दोस्तों स्थापना की थी। इसकी सूर वंश की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी। फरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में, हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? किस वर्ष? दोस्तों ऑप्शन गलत हो गए हैं, टाइपिस्ट महोदय ने आज फिर से गलती कर दी है। 1892 ईस्वी में दोस्तों हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। इनको दोस्तों दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और दोस्तों इन्होंने एक बुक लिखी है दोस्तों, बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में पूछी गई है। कौन सी? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सी दोस्तों? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है समाचार पत्र बंगाल गजट। दोस्तों बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र है। आपसे केवल यही पूछ लेगा कि बताइए भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो बंगाल गजट हो जाएगा। कह रहा है कि संस्थापक कौन थे? बंगाल गजट के संस्थापक 1780 ईस्वी में दोस्तों सबसे पहले तो बंगाल गजट जो समाचार पत्र था, इसका संपादन किया गया जेम्स ऑगस्टस हक्की। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1780 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई, लेकिन 1782 ईस्वी में दोस्तों इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि दोस्तों इन्होंने जो हमारे अंग्रेज कंपनी थी उसके बारे में दोस्तों इन्होंने उनकी बहुत आलोचना की थी। इसी वजह से अंग्रेजों ने इसको 1782 में बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है पूना समझौता किसने हस्ताक्षर किए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आज दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। टॉप 50 क्वेश्चंस, जिसको कि दोस्तों मैं कवर कराते कराते आप लोगों को टॉप 200 या टॉप 300 क्वेश्चन कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग ये पूरी क्लास अच्छे से कवर कीजिए। पूना समझौता किसने हस्ताक्षर किए? दोस्तों महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब दोस्तों? 24 सितंबर 1932 ईस्वी को दोस्तों हुआ था पूना पैक्ट। कब? 24 सितंबर 1932 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर ये भी दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीनाक्षी माँ से, यानी कि मदुरई। मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर, और मदुरई को दोस्तों मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। तमिलनाडु का ये शहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? दोस्तों भारतीय क्रांतिकारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। किस क्रांतिकारी ने? ऊधम सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब दोस्तों? 13 मार्च 1940 ईस्वी को। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में दोस्तों, किसमें? लंदन में इन्होंने कैक्सटन हॉल में माइकल ओडायर की गोली मार करके हत्या कर दी थी ऊधम सिंह ने, 13 मार्च 1940 को। आपको याद रखना है क्वेश्चन। चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट बार नेशनल एंथम की बात कर रहा है दोस्तों। सूरत मतलब 1911 कोलकाता अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1911 कोलकाता अधिवेशन। और दोस्तों ये 1960 दोस्तों ये सूरत अधिवेशन लिखा हुआ है तो गलत हो जाएगा। चलिए तो 1907 है यहाँ पे,
ठीक है, सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में दोस्तों नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया था। पहली बार राष्ट्रगान 1911 कोलकाता अधिवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है स्वर्ण मंदिर झील किस स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? स्वर्ण मंदिर वही दोस्तों हमारे ईसाइयों वाला, मतलब ईसाई कह रहा हूँ, सिखों वाला स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? अमृत सरोवर झील। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वर्ण मंदिर को दोस्तों हरिमंदिर साहब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरिमंदिर साहब, या दोस्तों इनको दरबार साहिब भी कहा जाता है। हरमंदिर साहब या दरबार साहिब। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। आपसे पूछ ले कि बताइए दरबार साहिब किस झील के किनारे स्थित है, तो आप लोगों को समझ में ना आए तो दोस्तों अमृत सरोवर झील यानी कि स्वर्ण मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी? किसकी हत्या के आरोप में? जेपी सैंडर्स की हत्या के आरोप में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जेपी सैंडर्स की हत्या के आरोप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासन काल में हुआ था? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण दोस्तों चंदेल राजवंश के शासन काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो हो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खजुराहो के मंदिर दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में है और दोस्तों छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहां पर? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। और दोस्तों लगभग 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में इन मंदिरों का निर्माण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, बार बार मुझको बताना ना पड़े। तो कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कुली कुतुब शाह 1591 ईस्वी में दोस्तों इसने चार मीनार का निर्माण करवाया था हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष दोस्तों सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1925 ईस्वी में दोस्तों कानपुर अधिवेशन में इन्होंने दोस्तों अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जो कि दोस्तों भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी। दोस्तों वैसे अगर आप लोगों से पूछ ले कि पहली महिला अध्यक्ष कब, तो 1917 ईस्वी में दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बन गई थी। ठीक है, ये दोस्तों भारतीय नहीं थी, इस वजह से दोस्तों एनी बेसेंट हम लोगों ने सही नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है अरुणा आसिफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरुणा आसिफ अली दोस्तों किसके लिए याद किया जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोस्तों अरुणा आसिफ अली ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का झंडा फहराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? पुरुष की मूर्ति नटराज दोस्तों हड़प्पा में पाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों इसमें हमसे पूछ लेता है कि जो नृत्य कर रही है वो नृत्य किस पैर पर कर रहा है? दोस्तों नृत्य जो कर रहा है वो दोस्तों लेफ्ट पैर पर यानी कि बाएं पैर पर। भगवान शिव की दोस्तों मूर्ति है और दोस्तों जो खड़े हुए हैं यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन में है वो दोस्तों राइट पैर पर। इसमें दोस्तों राइट में यानी कि सीधे वाले पैर पर इसमें खड़े हैं और नृत्य की पोजीशन लेफ्ट वाला पैर कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि काकोरी ट्रेन डकैती कौन से वर्ष में हुई? काकोरी ट्रेन डकैती दोस्तों 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुई। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल सॉरी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी ट्रेन डकैती। सहारनपुर से दोस्तों लखनऊ जा रही थी ट्रेन, इसमें दोस्तों अंग्रेजों का माल रखा हुआ था। तो दोस्तों काकोरी स्टेशन में जब ये पहुंची तभी दोस्तों इसको लूट लिया गया 9 अगस्त को 1925 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा राज तरंगड़ी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? दोस्तों राज तरंगड़ी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। इसमें दोस्तों कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों बताया गया है कि दोस्तों कश्मीर की मतलब जो कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है इसको दोस्तों अशोक के द्वारा बसाया गया है। ठीक है, ये दोस्तों इस राज तरंगिणी बुक में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? कामरूप के नाम से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम को। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कामरूप के नाम से
असम को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसकी दोस्तों 1885 में स्थापना हुई। किस समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब दोस्तों 1885 में इसकी स्थापना हुई तब दोस्तों डफरिन ने कहा था कि जो कांग्रेस संस्था है ये दोस्तों सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक, बहुत ही कम संख्या में सूक्ष्मदर्शी ऐसे लोग हैं जो कि दोस्तों थोड़ी पढ़े लिखे हैं, बहुत ही कम है। चलिए, और मजाक उड़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट से भवन थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईंट से दोस्तों बने भवन थे सिंधु घाटी सभ्यता में। और दोस्तों 4:2:1 ये दोस्तों डिजाइन था ईंटों का। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है शब्द श्वेतांबर खाली स्थान से जुड़ा हुआ है। श्वेतांबर शब्द दोस्तों जैन धर्म से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक दोस्तों श्वेतांबर, एक दोस्तों जैन धर्म में है दिगंबर। ये दोस्तों दो संप्रदाय में बटा हुआ है जैन धर्म। श्वेतांबर दोस्तों क्या करते हैं, श्वेतांबर लोग दोस्तों सफेद वस्त्र धारण करते हैं। और दोस्तों दिगंबर ये दोस्तों वस्त्र धारण ही नहीं करते हैं, ये दोस्तों नग्न अवस्था में रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है खाली स्थान में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर शैली कहलाती है। दोस्तों नागा शैली है दोस्तों, ये नगर शैली से विकसित हुई है। नगर में दोस्तों, नगरों में सबसे पहले इस शैली का निर्माण किया गया था उत्तर भारत के नगरों में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर भारत में दोस्तों नागर शैली का यूज होता है, नगरों के शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है महाभारत युद्ध खाली स्थान दिनों तक चला था। महाभारत के दोस्तों रचयिता व्यास जी, यानी कि वेद व्यास। ठीक है, ये दोस्तों हमारा महाभारत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। दोस्तों 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी दोस्तों पूछता है कि महाभारत में कितने पर्व थे। दोस्तों महाभारत में 18 पर्व भी थे। ठीक है, कितने, 18 पर्व थे, 18 दिन तक चला था और वेद व्यास द्वारा रचित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में खाली स्थान द्वारा की गई थी। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेलूर मठ, यहाँ दोस्तों इसका हेड क्वार्टर है। कहाँ पे दोस्तों, बेलूर मठ में, वेस्ट बंगाल में। ये दोस्तों बेलूर मठ वेस्ट बंगाल में इसका हेड क्वार्टर है रामकृष्ण मिशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है जलियांवाला बाग नरसंहार खाली स्थान को हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैसाखी का दोस्तों दिन था, इसी दिन दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। रॉलेट एक्ट के विरोध में दोस्तों सभा लगी हुई थी और दोस्तों फिर जलियांवाला बाग नरसंहार हो गया। 33 कह रहा बुद्ध का प्रथम उपदेश जिसे खाली स्थान कहा जाता है। बुद्ध के प्रथम उपदेश को दोस्तों धर्म का प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया है। कहाँ दोस्तों दिया है, प्रथम उपदेश दोस्तों इन्होंने अपना सारनाथ में दिया था। कहाँ, सारनाथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 और दोस्तों सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए हैं। कह रहा है कि अशोक के किस शिलालेख से कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है। कलिंग युद्ध का उल्लेख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है, इस बार तो आना ही आना है। 13वें शिलालेख से। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में दोस्तों कलिंग का युद्ध हुआ था और दोस्तों फिर 13वें शिला इस लेख में 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था। वुड का आदेश पत्र डलहौजी के द्वारा दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था। वुड के आदेश पत्र को दोस्तों शिक्षा जगत से इसका संबंध था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किससे संबंध था दोस्तों, शिक्षा जगत से। 1854 ईस्वी में दोस्तों वुड का डिस्पैच पत्र आया था, यानी कि आदेश पत्र आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कैबिनेट मिशन वर्ष खाली स्थान में भारत आया था। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, 1946 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड के दोस्तों प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। इन्होंने दोस्तों भेजा था कैबिनेट मिशन को, इसलिए भेजा था दोस्तों कि भारत में जाए और वहां पर दोस्तों संविधान सभा का निर्माण करवाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर, इसको दोस्तों ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है।
उड़ीसा में दोस्तों ये स्थित है। क्या? ब्लैक पैगोडा। दोस्तों इसको राजा नरसिंह देव प्रथम, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजा नरसिंह देव प्रथम ने ब्लैक पैगोडा यानी कि कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना कराई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था? पहले युद्ध के तौर पर 1857 का विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1857 के विद्रोह की दोस्तों शुरुआत मेरठ से हुई थी। ठीक है ना, ये दोस्तों आप लोग जरूर याद रखना। और भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध इसको कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई? तो दोस्तों चौरी चौरा की घटना गोरखपुर जिले में हुई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। फिर उसके बाद चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हो गई। कब? 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना गोरखपुर जिले में हुई और इसी के बाद से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किस वर्ष में शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित वेद निम्न में कौन सा है? दोस्तों यज्ञ या से उसका नाम है और या से इसका भी नाम है। यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यज्ञ के अनुष्ठानों से यजुर्वेद, जादू टोना से अथर्ववेद। किससे? जादू टोना, इससे अथर्ववेद। सबसे प्राचीन ऋग्वेद, सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद। और गाया जाने वाला यानी कि गायन करने वाला ये वेद कौन सा हो जाएगा? सामवेद हो जाएगा। ठीक है, चारों के चारों वेद आप लोगों को कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध गुफाओं के लिए महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो बौद्ध गुफाएं हैं इनको चैत्य गुफाएं कहा जाता है। कौन सी? चैत्य गुफाएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? समुद्री मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने की थी, जो कि एक पुर्तगाली नाविक था, इसलिए पुर्तगालियों ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में दोस्तों भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? दोस्तों भारत का फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम था ये 1857 का विद्रोह, अभी क्वेश्चन आया था। अब आ रहा है कि कब इसको अंग्रेजों ने दबाया? दोस्तों 2 साल दबाने में लग गए, 1859, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे 1857 के विद्रोह का क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष सुल्तान बनी थी? दोस्तों 1236 में सुल्तान बनी थी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों फर्स्ट मुस्लिम महिला शासिका है जो कि दोस्तों सुल्तान बनी थी, इस वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों महिला है वो भी दोस्तों मुस्लिम, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मुसलमानों में दोस्तों महिला शासक कहाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन थे आत्मीय सभा के संस्थापक? राजा राम मोहन राय। 1815 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने इसकी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा है कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मंदिर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा दोस्तों भारत में फोर्ट विलियम खाली स्थान नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों फोर्ट विलियम कोलकाता में है और दोस्तों कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्ट विलियम कोलकाता में और कोलकाता हुगली नदी के किनारे। 1905 ईस्वी में दोस्तों इसकी मतलब सॉरी 1905 कह रहे हैं, 1781 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? किसकी दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा तो दोस्तों 6 अगस्त 1920 1905, ऑप्शन नंबर बिल्कुल हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दोस्तों? 7 अगस्त 1905, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों जब बंगाल विभाजन हुआ 1905 ईस्वी को, उसी के विरोध में दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई 7 अगस्त 1905 ईस्वी की।
इसमें दोस्तों कहा गया कि हम लोग केवल स्वदेशी चीजें अपनाएंगे, विदेशियों की कोई भी चीज नहीं अपनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह दोस्तों ये भी 1857 का विद्रोह ही है। इसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, भारत का फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब मतलब सिपाही विद्रोह हुआ था तो इस सिपाही विद्रोह में भारत का प्रतीक क्या था? दोस्तों कमल का फूल प्रतीक था और रोटी। क्या दोस्तों? कमल का फूल और रोटी, ये दोस्तों आप लोगों से पूछ सकता है। प्रतीक क्या था सिपाही विद्रोह का? कमल का फूल और रोटी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि दोस्तों अब कंप्लीट होते हैं। दोस्तों मुझको उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें टॉप 50 प्लस 150 जो कि एक्सप्लेनेशन के द्वारा आप लोगों को क्वेश्चन मिले हैं। तो कुल मिला के 200 प्लस क्वेश्चन दोस्तों केवल आप लोगों ने एक इस क्लास से कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस क्लास को अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे तो आप जब अपने एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप लोग 10 क्वेश्चन केवल एक इसी क्लास से पा जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिए और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अपने करेक्ट किए। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के सेशन में अब इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम।